सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अन्य धर्म का व्यक्ति यदि जैन धर्म में आस्था रखता है तो क्या ऐसे में वह व्यक्ति जैन बन सकता है? अन्य धर्म और जैन धर्म में विशेषता है। यहाँ सबसे बड़ा शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, वहाँ शुद्धि का ध्यान नहीं। आपने देखा भगवान का अभिषेक यहाँ शुद्ध वस्त्र पहन के करते और वहाँ किसी भी वस्त्र में पहन कर लेते। वहाँ महाराज को हार कोई भी किसी रूप में दे देता है वो अपने गुरु को, और तुम्हारे गुरु को देने के लिए कितनी व्यवस्था बना दे। तो जैन दर्शन की हर क्रिया एक अनुष्ठान है, इसलिए जैनी बनने के दो भेद हमारे यहाँ किए, एक अनुष्ठान रूप और एक अंतरंग चेतना रूप। तो अनुष्ठान में तो हम किसी को भर्ती नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना शुद्धि नहीं कर सकता। वंश शुद्धि, कुल शुद्धि, ब्लड शुद्धि, ये सारी शुद्धियां चाहिए। देश कुल जाई शुद्धा, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा देश कुल जायती से, तीनों से शुद्ध होना चाहिए। तो अनुष्ठान प्रद जो क्रिया है उनको गौण कर दें। लेकिन हमारे यहाँ चांडाल भी जैन बने हैं, हमारे यहाँ पशु भी जैन बने हैं, हमारे यहाँ धीवर भी जैन बने हैं, हमारे यहाँ मातंग भी जैन बने हैं। जैन बनने में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी जो अंतरंग धर्म को पालन करने वाला है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये तीनों को अपनाए ना। हम किसी जीव को मारेंगे नहीं, संकल्प, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुशील नहीं करेंगे, परिग्रह का प्रमाण करेंगे। ये 5 जो सूत्र हैं जिनसे वास्तविक कल्याण होना है, इसको कोई भी धारण कर सकता है। ये जैन धर्म का विस्तार है। लेकिन वो इसकी आड़ में चाहे कि मैं मंदिर में या महाराज के चौके में प्रवेश कर जाऊं, ये धर्म नहीं है, ये धर्म की सुरक्षा की कवच है। तो कवच का भेदन तो जैनी करने नहीं देगा, लेकिन धर्म पालन करने में कोई बाधा नहीं आएगी। नमोस्तु गुरुदेव। घर में पूजा करने पर क्या हम द्रव्य चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक सामने द्रव्य आयतन न हो। पूज्यवर चामुंड राय ने 40 साल के अंतर्गत लिखा कि भाव स्थापना में द्रव्य आदि नहीं चढ़ाना, भाव पूजा करना, स्वाहा के स्थान पर नमः बोलना। जैसे आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमः। अब वाक्य में कोई गलती नहीं हुई कि हे आदिनाथ भगवान, हमारा जन्म जरा मृत्यु विनाश हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार करके भाव पूजा, यानी द्रव्य पूजा है वचनात्मक कर सकते हैं कभी विशेष परिस्थिति में। नमोस्तु गुरुदेव। अपने माता पिता को वृद्ध अवस्था के कष्टों में देखना क्या उचित है? को अपने हाथ में जो भी उनको सुख देने के अपने हाथ में है उतना आपको देना चाहिए, मानसिक, वाचनिक और कायिक। बाकी प्रकृति का नियम है अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। तो मृतक वृद्ध अवस्था में ये कष्ट स्वाभाविक आते हैं। अपन कितना संभाल सकते हैं उतना हमारा संभालें। बाकी प्रकृति का जो नियत सत्य है उसको कौन रोक सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रवण संस्कार शिविर में 12 वर्षीय कोर्स के अनुसार जीव कल्याण की भावना के कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए? 2 चीजें ऐसी घटित हुई हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन ये जीवन की 2 उपलब्धियां जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि इतनी वरदान सिद्ध होंगी आपके लिए, इतनी वरदान सिद्ध होंगी। एक तो श्रमण संस्कृति संस्थान से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत के हर मंदिर में एक विद्वान की स्थापना करूंगा, और वो बड़े गर्व के साथ हमारे स्नातक छात्रावास के हमारे सारे बच्चों ने ऐसा शंखनाद किया है श्रमण संस्कृति का कि हमें उन स्नातक बच्चों पर गर्व है।
दूसरा 12 वर्षीय कोर्स हमने यूं चालू किया था, बैठे बैठे केकड़ी में थे, केकड़ी में 12 वर्षीय के, तो यूं चालू हुआ कि भाई लोग स्वाध्याय का, एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें, क्रम क्या करें। फिर ऐसे बहुत सारे लोग एक पूछते, हमने कि बार बार बताऊंगे तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने संस्थान के बेनाडा जी थे उस समय, बुलाया। मैंने कि हर बार ये लोग पूछते क्या पढ़ें क्या पढ़ें, ऐसा करो एक कोर्स बना दो 12 साल का, कि पहले ये पढ़ें फिर ये पढ़ें फिर ये पढ़ें फिर ये पढ़ें। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप बना दो, और मैं बैठे बैठे यूँ लिखता गया ग्रंथ, और वो 12 साल का कोर्स बन गया। हमने चलो मात हमने अपना सिर दर्द मिटाने के लिए बनाया था कि तुम बार बार ग्रंथ पूछते हो और हमें ध्यान एकदम करना पड़ता है। हमने एक लिस्ट रख दूंगा कि भाई संस्थान से ले लो। ओहो क्या गजब किया इस 12 वर्ष में, सारा भारत वर्ष इससे उपकृत हो रहा है। घर घर में स्वाध्याय खत्म हो चुका था, स्वाध्याय के नाम की स्थितियां खत्म हो गई थी, लेकिन 12 वर्षीय ने घर घर में स्वाध्याय चालू करा दिया। मुझे जिज्ञासा में कुछ वर्ष पहले ये विचार आ गया, जिज्ञासा बंद करूंगा मैं, क्योंकि जिज्ञासा में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहे ढंग के, पर वही तुम्हारे घर गृहस्थी के भाई ये है ये, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, सब मन आ गया। लेकिन जब से 12 वर्षीय कोर्स हुआ है, जिज्ञासाओं में भी जान आ गई है, वजनदार जिज्ञासा आने लगी, हमें उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा, और सारे भारत में, और अब तो उन प्रांतों से मांग आ रही है कि जिन प्रांतों में हमारी भाषा नहीं पहुंच पा रही, लेकिन संस्थान के लिए निर्देशित कर दिया गया, जो भाषा के कारण से स्वाध्याय न कर पाए। अभी कन्नड़ और मराठी भाषा का अनुवाद पूरा शुरू हो चुका है। जब आया था प्रश्न, अब पूरे 12 वर्ष का कोर्स एक दिन कर्नाटक भाषा में, महाराष्ट्र भाषा में मिलेगा। 2 वर्ष का तो हो चुका है, इसलिए कर्नाटक वाले सबसे ज्यादा स्वाध्याय विहीन, पूरे भारत में भक्ति में सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में, निश्चल भक्ति महाराष्ट्र और कर्नाटक। लेकिन सबसे ज्यादा जैन समाज में विवेकहीन कोई है दुनिया में तो दक्षिण भारत। भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन विवेकहीनता है, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी विवेक नहीं, क्रियाएं खूब करते हैं लेकिन विवेकहीन क्रियाएं हैं। उसका मूल कारण स्वाध्याय का अभाव। सारे आचार्य जो हैं दक्षिण में हुए, लेकिन विद्वान दक्षिण में नहीं हुए। जितने बड़े विद्वान थे सब उत्तर भारत में थे। स्वाध्याय की परंपरा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन अब उम्मीद जगी है 12 वर्ष से कि दक्षिण भारत स्वाध्याय में प्रवृत्त हो रहा है, और मांगे आ रही हैं कि हमें भाषा के संबंध में सुविधा दी जाए। तो कर्नाटक भाषा, कर्नाटकी और मराठी भाषा में पूरा जैन साहित्य जो दक्षिण भारत में महाराज लोग हैं, वो लोग भी इसका प्रयास करें। उनको भी मैंने कहा कि 12 वर्षीय कोर्स को दक्षिण भारत में अनुवाद कराइए। वहाँ पर हमारे महाराज, हमसे बड़े महाराज हैं, नियम सागर जी महाराज और एक अक्षय सागर जी महाराज हैं। ये लोग बहुत अच्छा वहाँ की भाषा को भाषांतर करने की, क्योंकि मैं तो वो भाषा जानता नहीं, अनुवाद सही हुआ है कि नहीं हुआ उस भाषा को जानने वाले कर सकेंगे। इसलिए जो दक्षिण भारत के साधु लोग हैं वे 12 वर्षीय कोर्स को अनुवाद को करें, संपादित करें, और दक्षिण भारत में घर घर में स्वाध्याय की परंपरा चला दें। अंग्रेजी अनुवाद तो हो ही रहा है, जिसको जिस भाषा में समझना है। मुझे भाषा से कोई मोह नहीं है, मुझे आपके अध्ययन से मोह है कि हमारा हर जैनी इतना विवेकवान हो कि अपने जैन धर्म का एक प्रारंभिक ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए। और शेष लोगों से मेरा कहना है
कैसे भी बन के करे, महिलाओं पुरुषों सब 1 घंटे का समय निकालो, स्वाध्याय करो। तुम्हारे लिए जो बुद्धि मिली है इसका 1% जिनवाणी के स्वाध्याय में लगाओ, इससे बहुत बड़ी उपलब्धि तुम्हें होगी। नमोस्तु गुरुदेव। घर में भव्य जीव के आने पर घर के कष्ट दूर क्यों नहीं होते हैं? पुण्य के उदय से ही नहीं मिलती, संघर्षों के बाद जो प्रसिद्धि मिलती है वो अमर होती है। महान पुरुषों के अंदर 2 एनर्जियां होती हैं। एक एनर्जी वो सुख पूर्वक अर्जित करते हैं। जब सुख पूर्वक कोई एनर्जी आती है तो वो स्वयं को तो सुखी बनाती है, सामने वाले को सुखी नहीं सुप्त बनाती है। किसी सुखी व्यक्ति के साथ एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक कोई गरीब आदमी, आपका बच्चा या आपकी कोई महिला 8 दिन के लिए किसी अमीर आदमी के घर भेज दीजिए, लौटने के बाद वो इतना झुंझलाएगा घर में, बोले ये कोई जिंदगी है? जिंदगी तो वो है जो मैं देख के आया हूं। आप अपनी पत्नी को सुनो, लोगों बिल्कुल शांत स्वभाव वाली है, 8 दिन के लिए किसी अमीर बहू की सहेली बना देना, फिर 9वें दिन जब लौट के आए तब तमाशा देख लेना। सही बात है। बालक को यदि तुम बना देना किसी अमीर व्यक्ति का दोस्त, फिर जब वो लौट के आए तो जो पिताजी को जो जवाब देगा, वो जवाब तुम कहोगे 8 दिन में हो क्या गया? इसको कोई ऊपरी बाधा हो गई? ऊपरी बाधा नहीं हुई, अमीर की संगति करके आया है। तो सुख के दिनों की जो एनर्जी मिलती है सुखी व्यक्ति से, वो हमें लोभित करती है और सुप्त करती है। एक एनर्जी होती है दुखी व्यक्तियों की। जितना व्यक्ति दुखी होगा और उसके बावजूद भी वो धर्म में दृढ़ रहेगा, ऐसे व्यक्ति का ध्यान करना, पूजा करना हमें जमीन से आकाश में उठा देता है। जय हो, जय हो। इसलिए आपने सारे, मैंने इस पर कई बार प्रवचन दे चुका हूं, 24 तीर्थंकरों में पारसनाथ की क्यों पूजा होती है? इतने सुखी भगवान हुए हैं, जो बीच के भगवान सब सुखी रहे, उनकी कोई पूजा की आराधना नहीं। पारसनाथ की क्यों? पारसनाथ की मूर्ति में एनर्जी ज्यादा होती है, वो हमें जगाती है। आज इतने राम हुए हैं, 8 राम हुए, लेकिन श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र ही क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि सभी रामों ने जिंदगी सुख पूर्वक व्यतीत की है और श्री राम ने दुख पूर्वक की है। उनका नाम लेने से भक्तों के दुख दूर होते। आज हनुमान जी की बात कहें तो उन्होंने सुख पूर्वक जिंदगी नहीं जी, उन्होंने अपने आराध्य के लिए बड़े से बड़े दुख उठाए, दुख में जिए, दुख से जिए। ऐसे व्यक्तियों की जो एनर्जी होती है वो जगत की रक्षा करने वाली होती है। इसलिए कभी कभी महान आत्माओं के जीवन में उनको दुख देने के लिए नहीं, उनके अंदर ऐसी एनर्जी डेवलप हो जो स्वयं के लिए तो हो, सारे जगत के लिए भी रक्षा दे सके। इसलिए आज उन्हीं के चरित्र ज्यादा पढ़े जाते हैं जिनके जीवन में शंका। मैंने कहा था मंदिरों में चित्र किनके बने हैं? जिनमें से सुख देने वाली सतियां भी तो हुई, फिर क्यों उन्हीं सतियों के चित्र बना रहे हो जिनके जीवन में कष्ट आए? ऐसा ही नहीं है। उनके चित्र को देख करके हमारी आत्मा की शक्ति जागती है, और ऐसी शक्ति जागती है कि हमारे अंदर बल आता है, मैं भी किसी मुसीबत से भिड़ने के लिए तैयार हूं, अब रहूंगा नहीं। एक पति पत्नी में, पत्नी बहुत वो थोड़ा सा, अब मैं बोलूंगा नहीं भाषा, वो आगे मेरे पास केस आया था, वो थोड़ी अहंकार था उसको अपने रूप के ऊपर, और पति थोड़ा सा काला था, उनको थोड़ा कमजोर था, तो घृणा करती थी और अपने माँ बाप को कोसती थी, तुमने हमें किस कालिया से बांध दिया, बहुत बुरा सोचती थी। लेकिन संस्कार तो छोड़ नहीं रही थी, लेकिन अंदर उसके घृणा भाव आता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ और मेरा पति
तो वो कभी उनके साथ बाजार नहीं जाती, किसी कार्यक्रम में नहीं जाती, उसको शर्म आती थी। उसके पिताजी ने मुझे बता दिया, महाराज जी मेरी बेटी सभ्य है, लेकिन उसको अपने सौंदर्य पर और पति के थोड़ी से उसमें बहुत है, वो सबको कोसती है, हमें भी कोसती है। तो मैंने कभी छोड़ने की बात, बोले नहीं ये तो नहीं कहती, लेकिन वो शर्मिंदा महसूस करती है। मैंने कि बस काम हो जाएगा। मैंने उसको श्रीपाल चरित्र पढ़ने को दिया, और श्रीपाल चरित्र पढ़ने के बाद वो जो रोती हुई आई, अपने पति के पैर मेरे सामने छुए कि मैंने बहुत बड़ी गलती। मैंने क्यों, क्या हो गया अभी तुम, क्या मतलब ये गोरा थोड़ी हो गया, ये तो वैसे ही कालिया है जैसा था। बोले नहीं महाराज ये मेरा देवता है, अब मैं सर्व नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे शेर मैना सुंदरी इतनी सुंदर होकर, राजकुमारी होकर के और कोड़ीपति के सामने बरमाला डाल दी और माथे पे सिकन नहीं आई, तो मेरा पति तो काला ही है, कोड़ी तो नहीं है। ऐसा सम्मेलन हुआ, आज उनमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, बोलो। और यदि मैं किसी जिसके जीवन में कोई संकट नहीं आया, ऐसी महारानी के चरित्र सुना देता तो शायद नहीं होता। आप लोगों की सेनाओं में भी किसके गाथाएं गाई जाती है? जो लड़े हैं, जो मरे हैं, जिन्होंने कष्ट उठाए, फिर भी देश में पीछे नहीं है। आज चौराहों पे ऊपर जिनकी, जो तुम घोड़ों पे बैठे ना रानियां, किनके हैं? जो रानियां घरों में सुखपूर्वक रही उनके हैं, कि जो संघर्ष पूर्वक देश के लिए लड़ी हैं उनके हैं। तो इनको देख करके अंदर एक जोश आता है, एक बल आता है। इसलिए इनके जीवन में, महान आत्माओं में भगवान करे सदा कष्ट आते रहे। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा करते समय क्या कलश में दूसरा व्यक्ति हाथ लगा सकता है? क्योंकि आप लोग हाथ लगाते हैं, यहाँ पसीना आता है, और हाथ छू लिया, बाद में आप अभिषेक करोगे। हमारे यहाँ अनुमोदना हाथ लगाने से नहीं होती, हाथ जोड़ लेने से भी आपको अनुमोदना का अच्छा प्रश्न। आप तो उसको हाथ जोड़ लीजिए तो आपकी अनुमोदना होगी। हाथ लगाने की परंपरा ये अच्छी नहीं है, धक्का मुक्की होती है, अशुद्धि भी हो जाती है, ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। सुधा समाधान।